बच्चे आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की स्टार्ट करने जा रहे हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 लिया है अभी। हमने इंटीग्रेशन करनी है e⁵ log x माइनस e⁴ log x अपॉन e⁻³ log x माइनस e⁻² log x इंटू dx। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमें, तो लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम। जस्ट 1 सेकेंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे log की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, log a⁻b किसके इक्वल होगा, b टाइम log a के इक्वल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पे log ये 5 ऊपर चले जाएगा तो ये x की पावर 5 बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे भी e log x⁴ अपॉन e log x⁻³ माइनस e log x⁻² इंटू dx। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। log और e कैंसिल होते हैं, log और e कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा x⁻5। नीचे इस साइड पे x⁻4, यहाँ पे भी log और e कैंसिल होते हैं। यहाँ पे x⁻³ और x⁻²। तो ये बच्चे यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने नोट करना है। ठीक है, तो ये e अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन में से x⁻4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x-1। नीचे x³ कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x² कॉमन आएगा, तो हमारा बचेगा x-1 इंटू dx। ओके, तो x-1 और x-1 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे x² भी कैंसिल हो रहा है, x² इंटू dx। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x³/3 प्लस c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी क्वेश्चन नंबर 4 की। एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन। ओके जी, चलो ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन चूज़ किए हैं। तो 19th क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन करनी है sin इनवर्स √x माइनस cos इनवर्स √x अपॉन sin इनवर्स √x प्लस cos इनवर्स √x इंटू dx की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक रिज़ल्ट लगाएंगे कि sin इनवर्स √x प्लस cos इनवर्स √x मीन्स sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बच्चे π/2 के इक्वल होता है। ये हमने चैप्टर 2 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में रिज़ल्ट किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि ये मेरा sin इनवर्स √x माइनस cos इनवर्स √x और नीचे कितना बन जाएगा π/2 इंटू dx। π/2 का 2/π बच्चे बाहर जाएगा, अंदर आपके पास क्या बच रहा है, sin इनवर्स √x माइनस cos इनवर्स √x। राइट। अब अगेन बच्चे हम ये ऊपर वाला रिज़ल्ट यूज़ करेंगे और वहाँ से हम ऐसा करते हैं, cos इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यूजिंग अबव रिज़ल्ट, ये बच्चे ये वाले रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास sin इनवर्स √x है और ये जो मैंने स्टार ऊपर रिलेशन है
वहाँ से अगर मैं कॉज इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूँ तो कॉज इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा वहाँ पे, अगर आप देखो तो कॉज इनवर्स अंडर रूट एक्स होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स के। ठीक है जी, यूजिंग अबव रिजल्ट मीन्स स्टार वाली इक्वेशन यूज़ करके वहाँ से आ रहा है। ठीक है, इंटू डी एक्स, सो 2/π साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। 2/π, तो ये साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स मिलके कितना बन गया मेरा 2 टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। यहाँ पे मेरा π/2 भी है। ठीक है, तो अब मैं इसकी क्या करूँगा, 2 इंटीग्रेशन बना लूँगा इसकी मैं। ठीक है, सो 2/π ये बाहर है मेरा, यहाँ पे मैंने एक इंटीग्रेशन बना ली 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स की इंटू डी एक्स, एक मैंने यहाँ पे π/2 इंटू डी एक्स की। ठीक है जी, अब ये 2/π भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 2/π, और इसमें से 2 बाहर आ गया तो ये बचा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, और ये 2/π यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 2/π π/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा 4/π साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे π/2 जब बाहर आएगा तो 2 के साथ π के साथ कैंसिल, अंदर 1 बच जाएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन तो आप पता ही आपको कि x हो जाएगी। सो मेन आपका काम रहेगा यहाँ पे साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स की, तो इसको हम फ़िलहाल के लिए i मान लेते हैं, I1 मान लीजिए या कुछ भी मान लिए। अब हम i की वैल्यू निकालेंगे। i मीन्स हमने इंटीग्रेशन करनी है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स की, तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं पहले। तो अंडर रूट एक्स है मेरे पास, तो पुट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, सो स्केयरिंग कर दीजिए, x किसके इक्वल आ गया साइन स्केयर थीटा के इक्वल। तो अब डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे y ले लीजिए, चलिए y ले लीजिए, y ये आ गया। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे 2 साइन y, पहले पावर का डेरिवेटिव उसके बाद में साइन का डेरिवेटिव दैट इज़ कॉस y, और y का डेरिवेटिव dy/dx। dx उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, और ये क्या बन जाएगा साइन 2y का फॉर्मूला, और यहाँ पे dy। चलिए अब हम सारा सम y में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को हमने क्या पुट किया था साइन y, और dx की जगह पे क्या आ गया हमारा साइन 2y dy। राइट, अब साइन इनवर्स एंड साइन कैंसल, हमारा बचा y इंटू साइन 2y इंटू डी वाई। अब यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, सो i इज इक्वल टू आईलेट लगाएंगे। आईलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा। तो y एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2y डी वाई माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा y का, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2y डी वाई। सो i इज इक्वल टू 2 साइन की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 2y, और 2y का डेरिवेटिव इज 2। यहाँ पे आ जाइए, y का डेरिवेटिव 1 और साइन 2y की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2y, और 2y का डेरिवेटिव इज 2 इंटू डी वाई। i इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम कॉस 2y अपॉन 2, 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास कॉस 2y इंटू डी वाई। i इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस 2y अपॉन 2 प्लस 1/2, कॉस 2y की इंटीग्रेशन इज साइन 2y, और 2y का डेरिवेटिव इज 2 प्लस c। अब ये आ गया हमारा। अब ये i की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी, 4/π क्या थी हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1,
4/पाई इंटू आई माइनस एक्स था मेरे पास, ठीक है। तो आई की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है यहाँ पे। सो दिस इज़ 4/पाई माइनस, अच्छा पहले एक काम कीजिए, जो मैंने अभी निकाला है y में उसको सबसे पहले x में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे पहले देखिए 2 cos 2y को बच्चे मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 1 - 2 sin स्क्वायर y लिख सकता हूँ। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, अपॉन 2 भी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे y था बच्चे, एक सेकंड, -2 लिखा हुआ है, यहाँ पे y था, यहाँ पे y है, y y y y और यहाँ पे y, ठीक है जी। ओके, तो प्लस 1/2 साइन 2 का y का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin y cos y अपॉन 2 प्लस c, ठीक है जी। अब देखिए आपके पास जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी, ऊपर आपने सब्स्टिट्यूशन की थी √x को आपने y पुट किया था, ठीक है जी, और साइन y पुट किया था। अब सारा सम आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको cos y की ज़रूरत है यहाँ पे। सो cos y निकालने के लिए पहले तो स्केयरिंग कीजिए, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे साइन स्केयर y आ गया, दोनों साइड स्केयरिंग कर दी। अब दोनों को 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 - x, यहाँ पे आ गया cos स्केयर y, स्केयर उस साइड पे अंडर रूट हो जाएगा जाके, तो ये आपकी cos y की वैल्यू भी आ गई। अब सारा सम आप y में जो है उसको x में कन्वर्ट कर सकते हो। सो i इज इक्वल टू -y, यहाँ पे y है तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ से साइन इनवर्स √x, 1 माइनस यहाँ पे क्या है 2 साइन स्केयर y, 2 साइन स्केयर y, साइन स्केयर मतलब इसका स्केयर करोगे तो x आ जाएगा यहाँ पे 2x अपॉन 2 प्लस यहाँ पे 1/, 2 किसके साथ कैंसिल हो गया तो 1/2 साइन y किसके इक्वल है √x के, cos y किसके इक्वल है 1 - √x के, ठीक है जी, प्लस c। तो ये i की वैल्यू आई, ये आप पुट करोगे इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, 4/पाई इंटू आई माइनस एक्स, तो उसमें आप i की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये माइनस साइन √x 1 - 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 √x 1 - √x, ये आपने i की वैल्यू कर दी, यहाँ पे -x ऑलरेडी था और ये प्लस c। तो ये बच्चे आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ लगी होगी। एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए स्टार्टिंग से, एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक बार, ठीक है जी। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन बन रहा था ये, ठीक है जी, ओके। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास। अब इसे देखते हैं हम कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू डी एक्स, तो इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो दिस इज साइन क्यूब एक्स, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, वो बनेगा आपका साइन एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज एक्स साइन अल्फ़ा इंटू डी एक्स, ठीक है जी, ओवर
अब इस ब्रैकेट में से आप बच्चे साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, अंडर रूट आपका तो है ही यहाँ पे, ठीक है। साइन एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा कॉज अल्फ़ा, यहाँ पे तो साइन एक्स था नहीं तो ये कॉज एक्स के नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन अल्फ़ा इंटू डी एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पे ये बन गया आपका साइन क्यूब इंटू साइन, दैट इज साइन 4x। तो अंदर क्या है आपके पास, कॉज अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फ़ा इंटू डी एक्स, ठीक है जी। अब साइन की पावर 4 है और अंडर रूट में है तो साइन का स्केयर बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में था तो साइन स्केयर एक्स बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा आपके पास, कॉज अल्फ़ा कॉट एक्स साइन अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब साइन स्केयर ऊपर जाके कोसेकेंट स्केयर बन जाएगा, कोसेकेंट स्केयर एक्स, नीचे आपका कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चे यहाँ पे एक शॉर्टकट चलेगा, ये देखिए कोसेकेंट स्केयर एक्स है, नीचे वाली टर्म में ऊपर ले आया, मीन्स कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स रेज टू पावर -1/2। अब अगर आप अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव देखोगे तो कॉज अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है वो एज इट इज़, और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्केयर एक्स। तो ये आपका फाइनली माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोसेकेंट स्केयर एक्स बनना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा ये डेरिवेटिव बनाने की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो इंटीग्रेशन है, मैं माइनस साइन अल्फ़ा के साथ बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस साइन अल्फ़ा के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोसेकेंट स्केयर एक्स ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स रेज टू पावर -1/2। अब हम देख सकते हैं कि ये अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव इसके साथ बन रहा है। जब किसी टर्म का डेरिवेटिव उसके साथ बनता है तो हम उसकी इंटीग्रेशन क्या करते हैं, साथ वाली टर्म की पावर रेज कर देते हैं एक। सो इट मीन्स कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसे बच्चे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। तो एक बार आप ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, एक बार यहाँ से, ठीक है जी। चलो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।